मेरठ की क्रांति दरा के इतिहास से हर कोई परिचित है। 10 मई 1857 से यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी और 1947 को जाकर देश आज़ाद हुआ। मेरठ की बात की जाए तो विभिन्न गांवों से ये संग्राम शुरू हुआ था और क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान देते हुए देश को आज़ाद कराया था। ऐसे में 15 अगस्त को अब की बार जो आज़ादी का अमृत महोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है। इस बार राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय में विशेष रूप से प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिस प्रदर्शनी में उन सभी क्रांतिकारियों के इतिहास को दर्शाया जाएगा। ऐसे में जो भी युवा अब इतिहास को जानना चाहते हैं वो जा सकते हैं। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हमसे जानना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे आप बतौर शिक्षक भी हैं, युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे जिस तरीके से राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय में ये प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है? और जिस तरीके से राजकीय संग्रहालय में प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, ये वास्तव में काबिल तारीफ़ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सन 1857 में जो नई क्रांति हुई थी, उसमें जो हमारे मेरठ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और एक बात और मैं आप सबको बता दूं कि ये प्रदर्शनी जो है आने वाले जो हमारे नई जनरेशन है, हमारे जो युवा है, उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक का काम करेगी। और मैं ये कहता हूँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, काबिल तारीफ़ है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव को जो कि सभी जगह मनाया जा रहा है, उसके लिए भी ये प्रेरणा का कार्य करेगी। बताते चले कि जब हम राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की बात करते हैं तो ये काफ़ी हाईटेक है और हाईटेक इसमें जितने भी क्रांति से संबंधित जो इतिहास हैं उसको दर्शाया गया है। जहां लाइट सिस्टम साउंड के माध्यम से बताया जाता है, वहीं अंदर अगर हम जाएं तो विभिन्न ऐसी गैलरी भी बनाई गई हैं जिसमें क्रांति का इतिहास लिखा हुआ है। ऐसे में हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की। अगर आप भी बात करें तो हम विभिन्न क्रांति के इतिहास को जान सकते हैं। ऐसे में जो प्रदर्शनी लगाई जाएगी उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मेरठ एक ऐसी क्रांति धारा है जो 10 मई 1857 से देश की आज़ादी की क्रांति में यहाँ सबसे पहले जो लड़ाई लड़ी गई थी वो मेरठ की क्रांति धारा से लड़ी गई थी। तो स्वतंत्रता संग्रहालय पे जो हमारे जो युवा हैं, जो जिन्हें इतिहास के बारे में नहीं जानकारी है, जो वो प्रदर्शनी लगाई जाएगी, उससे सबसे बड़ा ये होगा कि हम लोग अपने इतिहास को जान सकते हैं। महोत्सव के माध्यम से जो संग्रहालय में चीज़ें हैं उसको जानने का, देखने का हमको मौका मिलेगा और कहीं ना कहीं इससे हमको सीख मिलेगी और भविष्य में हमारे काम भी आएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय द्वारा इस बार विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित लगाई जाएगी। इस प्रदर्शनी में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय से लेकर के स्वतंत्रता संग्राम के सभी पहलुओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें 1857 की घटना एवं असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन की घटनाओं को प्रमुखता से दिखाया जाएगा। असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन की घटनाओं को विस्तृत तौर पर दिखाया जाएगा। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय में जहां आपको अशोक स्तंभ दिखाई देगा, वहीं वहां पर अमर जवान ज्योति भी प्रज्वलित है और साथ ही जो हाईटेक गैलरी बनाई गई हैं उस गैलरी में पूरे क्रांति के इतिहास को संजोया गया है। सिर्फ मेरठ ही नहीं बल्कि देश भर के उस इतिहास को संजोया गया है, जिस इतिहास को युवा अगर जानेंगे तो उन अमर शहीदों को भी वह याद कर पाएंगे। और वहाँ पर जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को लेकर 85 सैनिक थे जिन्होंने अपना पहले योगदान दिया था, उनका भी नाम उल्लेख है। न्यूज़ 18 मेरठ से विशाल भटनागर की रिपोर्ट।